गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक। कल के क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ चुका था कि फादर जो है बेल्जियम के रहने वाले थे और वो बेल्जियम उनका जन्मभूमि था और इंडिया उनका कर्मभूमि रहा। और जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी थे उनसे उनका अंतरंग संबंध रहा। और यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हम जब हंसी मजाक करते थे तो हमारे हंसी मजाक में शामिल नहीं रहते थे, हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस भी करते थे, मेरी रचनाओं में भी वो बेबाक हो करके अपना राय प्रस्तुत करते थे। उनका परिवार भी था, भाई बहन माता पिता सभी थे, लेकिन उनको सन्यासी बनने की इच्छा थी, जो कि इंजीनियर के अंतिम वर्ष पहुंचकर उनका मन परिवर्तन हुआ। इसके बाद से हम आगे पढ़ेंगे। आपको अपने देश की याद आती है, ऐसा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अर्थात लेखक फादर बुल्के से पूछते हैं। फादर बुल्के कहते हैं, मेरा देश तो अब भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, ऐसा लेखक कहते हैं। तो फादर जवाब देते हैं कि हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल, चूँकि बेल्जियम में रेम्स चैपल है, वहाँ के वो जन्म उनका वहीं हुआ था। घर की याद, घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है, फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा। लेखक कहते हैं कि जब भी उनकी माँ का जिक्र होता था उसके बाद वो हमेशा माँ की यादों में डूब जाते थे। और माँ के यादों, स्मृति का मतलब होता है याद में डूब जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं, उनकी माँ हमेशा उनको चिट्ठियाँ लिखती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। उनके मित्र का नाम था रघुवंश। वो अपने मित्र को अपनी माँ की चिट्ठियाँ दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत मतलब उनका जो लगाव था वह कम था, मतलब माता की अपेक्षा पिता और भाइयों के लिए उनका लगाव कम था। पिता व्यवसायी थे, अर्थात वो बिजनेस करते थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया था, धर्मगुरु हो गया था, और एक भाई काम करता था और उसका परिवार भी था। बहन सख्त थी, थोड़ा जिद्दी थी, सख्त थी। बहुत देर से उनकी शादी हुई। फादर एक आध बार अपनी बहन की शादी के लिए चिंता व्यक्त करते हुए उनको देखा गया था। भारत बस जाने के बाद 2-3 बार ही वह अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो अब सन्यासी हूँ। लेकिन फादर कहते हैं कि लेकिन अब तो मैं सन्यासी हो गया हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? ऐसा लेखक पूछते हैं। आप सब उन सबको अपने परिवार को छोड़कर क्यों चले आए? तो फादर बुल्के कहते हैं, प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की इसी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। जब लेखक ऐसा पूछते हैं कि आप भारत क्यों चले आए अपने परिवार को छोड़कर, तब फादर बुल्के कहते हैं कि मुझे तो माँ ने बचपन में ही कह दिया था कि बेटा मेरा हाथ से चला गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। अब जो भी अपने जीवन में संन्यास लेता है उसको एक शर्त रखने का अधिकार होता है, और वह उन्होंने शर्त रखा था धर्मगुरु के पास कि मैं एक दिन भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी? तो इस प्रश्न का उत्तर में फादर बुल्के कहते नहीं जानता, बस मन में था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। इसके बाद लेखक उनके बारे में लिखते हैं कि उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। अब पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई उन्होंने एक स्थान पर रहकर, धर्म स्थान पर रह करके धर्माचार्यों से पादरी के बीच रहकर पढ़ाई की। फिर 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उसके बाद कलकत्ता अर्थात कोलकाता से उन्होंने बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। जब उन्होंने इलाहाबाद से एमए किया उस समय धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष से शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय था। उन्होंने रिसर्च भी किया हिंदी सब्जेक्ट से, और उन्होंने 1950 में वो जो शोध कथा है वो राम कथा उत्पत्ति और विकास पर पूरा किया। मतलब उन्होंने स्पीच लिखा था राम कथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे, अर्थात जो परिमल ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी लिखे हैं, उस परिमल में राम कथा उत्पत्ति और विकास जिसका रचना फादर बुल्के ने किया था,
उसके भी कुछ अंश उसमें दिखाई देता है। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया है, जिसका नाम है नीलपंछी। अब नीलपंछी क्या है, तो मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड, मतलब मातरलिंक ने जो लिखा था ब्लू बर्ड नाम का रचना, तो उसको उन्होंने हिंदी में नीलपंछी के नाम से रूपांतरण किया। अब बाद में वह सेंट जोवियर कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष, अर्थ कहने का तात्पर्य कि वो इंडिया में आने के बाद इंडिया में BA किया, MA किया, शोध किया, मतलब PhD की, और यहाँ नौकरी भी उन्होंने किया। यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स भी तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी उन्होंने किया। लेकिन जब बाइबल का अनुवाद कर रहे थे, उसी बीच बीमार पड़ गए। फिर इलाहाबाद से पटना आ गए, दिल्ली, उसके बाद दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष भारत देश में रहकर 73 वर्ष की आयु में अपने ज़िंदगी को जी करके वो भारत छोड़कर या विश्व छोड़कर या संसार छोड़कर चले गए। अब फादर बुल्के सन्यासी तो थे, कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, मतलब वो चोला से सन्यासी थे, उनका मन जो है सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, जबकि सन्यासियों का ऐसा नहीं होता। सन्यासियों का नाताकारी, रिश्तेदारी, माया मोह में नहीं होते। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती है। तात्पर्य ये है कि वह 10 साल बाद भी अगर मिलेंगे तो उनमें वही व्यवहार, वही अपनापन दिखाई देता था। वह जब दिल्ली आते हमसे ज़रूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए सही, लेकिन वो मिलते ज़रूर थे। अब ऐसे व्यक्ति को कौन सन्यासी कह सकता है। इसलिए पहले भी लिखा गया है कि वो वेशभूषा से सन्यासी थे, व्यवहार से नहीं। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा में देखने की चिंता किसने जिक्र किया था? एक बार इन्होंने भी, अर्थात फादर बुल्के का भी ऐसा मानना था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते इसके लिए अकाट्य का मतलब होता है जिसको कोई काट ना सके, ऐसा तर्क देते थे। भारत में इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा। झुंझलाते क्यों थे? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये संदेह होता था कि पता नहीं भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल सकता है या नहीं, अर्थात हिंदी उनको इतना प्रिय था। हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए देखा गया। कहने का तात्पर्य कि वो हिंदुस्तान में रहकर, अर्थात हिंदुस्तान में हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है, लेकिन हिंदुस्तानियों द्वारा ही हिंदी को राष्ट्रभाषा ना बनाने का जो तर्क था, उस पर उनको झुंझलाते हमेशा पाया गया। और हिंदी और घर परिवार के बारे में निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। मतलब जब भी वो मिलते थे, हमारा परिवार का हालचाल पूछते थे, दुख तकलीफ पूछते थे। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना और एक रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या में जन्मती। अभी इसका तात्पर्य है कि वो जब भी हमारे परिवार के बारे में पूछते थे, अगर हमारा परिवार दुख से गुजर रहा होता था तो दुख से भरे हमारे परिवार को ऐसे कुछ शब्दों से सांत्वना देते थे कि मानो उस दुख भरे उस जीवन में, उस धूप से सूखे हुए पेड़ पर कोई हरियाली छा गई हो। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मौत, मनुष्य का जब अंतिम समय आता है तो उसको जीवन में नई नई राह खुलने लगती है, ठीक उसी प्रकार ऐसा लगता है जैसे कि जब फादर बुल्के एक सांत्वना पेश करते थे, मानो वैसे ही हो। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति। मैं अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु से बहुत शोक में था, ऐसा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं। लेकिन जब भी वो फादर बुल्के से मिलते तो उस दुख को भी वह भूल जाते थे। कहने का तात्पर्य कि उनके शरीर में फादर बुल्के के शब्दों से एक नई क्रांति, नया संचार जाग उठता था। आज वह नहीं है, लेखक कहते हैं आज वह नहीं है
दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थीं। ताबूत जिसमें मुर्दा को रखा जाता है। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, मतलब स्थिर हो गई। उनके चेहरे पर एकदम शून्य सन्नाटा छा गया था, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनकी ताबूत, एक पेटी होती है जिसमें मुर्दा को रखा जाता है अर्थात मरे व्यक्ति को, एक छोटी सी नीली गाड़ी में उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। कहने का मतलब कि धर्मगुरु उनको उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क के कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुँह खोल लेटी थी। अवाक मुँह खोले मतलब ऐसे मुँह खोलकर जैसे धरती उनको अपने हृदय में समय अपने मुँह में भरने के लिए लेटी हुई हो। ऊपर करील की घनी करील एक ऐसे कांटेदार पौधा को कहते हैं जो कटीलियों के बीच में होता है, लेकिन उसमें पत्ते नहीं होते। अब उस करील के घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के बित्ता जैनेंद्र कुमार, विजेंद्र, स्नातक अजित कुमार, डॉक्टर निर्मल। कहने का तात्पर्य कि माने जाने लोगों की वहाँ भीड़ उमड़ी हुई थी। मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गौरिक वसन पहने अर्थात गौरे रंग का गेरुए वसन का मतलब होता है कपड़ा, गेरुए रंग का कपड़ा पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, हमेशा दुखों के किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जब फादर बुल्के का मौत हुआ था तो पूरा देश सन्नाटे में छा गया था। और तो और वहाँ एक तो पहले से ही शांति थी और ऊपर फादर बुल्के के कब्रगाह में और भी ज़्यादा शांति छा गई थी। और उनके कब्र में उनका अंतिम विदाई देने के लिए जाने माने बड़े बड़े लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, कब्र जो गड्ढा होता है उसके ऊपर लिटाया गया मसीही विधि से, मतलब मसीही विधि से जो फादर लोग होते हैं, पादरी लोग होते हैं, उनका अलग अलग विधि होता है अंतिम संस्कार करने का। तो उस विधि से शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, जिनका जो फादर बुल्के का अंतिम संस्कार कराए थे उनका नाम है फादर पास्कल तोयना, जो कि रांची के हैं। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जोवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, अर्थात अब वह अंतिम धरती में अब वो मिट्टी में जन्म लिया, मिट्टी में समा रहे हैं। धरती में ऐसा रत्न और पैदा हों, ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया, फिर देह कब्र में उतार दी। इसके बाद सभी लोग जो थे वो श्रद्धांजलि प्रदान किए और उनके जैसे फिर ऐसा कोई नया शरीर पैदा हो, ऐसा ऐसा श्रद्धांजलि देते हुए, इस शब्दों से श्रद्धांजलि देते हुए उनको कब्र में अर्थात गड्ढे में उतार दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन आज रोने वालों की कमी नहीं थी। हर किसी की आंखों में वह नम आंखों का गिनना जैसे स्याही फैलाना हो। इसका तात्पर्य ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिनकी आंखों में आंसू ना हो। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। इसका तात्पर्य ये है कि वो व्यक्ति आज संसार में नहीं है, लेकिन उसके ना रहने की दुख हर व्यक्ति के आँखों से आंसू बनकर बह रहा है। यही है उसकी मानवता और उसी मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा है, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मानो किसी यज्ञ के टाइम पे जो यज्ञ से निकलने वाली आँच होती है
वो सबको प्रभावित कर देता है। ठीक उसी प्रकार माना उनकी याद, उनकी स्मृति जो है यज्ञ की पवित्र आग की तरह हमारे जीवन के आँच की तरह बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। अर्थात लेखक कहते हैं मैं भी उनके जीवन को नमन करता हूँ। धन्यवाद बच्चों। इसके बाद हम अगले क्लास में इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। आपका दिन शुभ हो।